यहाँ पर बैठ के देख रहा था मैं, आप सबसे थोड़ा सा अलग दिखता हूँ और कल्चर में भी फर्क है। और वैसे भी केरला से हम काफ़ी साल पहले हम नॉर्थ इंडिया में आए और आज अगर हम पीछे देखेंगे तो प्रभु ने काफ़ी कुछ किया, लोगों की ज़िंदगी में बदलाव को परमेश्वर लाते हुए देखा है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। वी हैव ए पर्पस, हम सबके जिंदगी में पर्पस इलेक्शन। We are trying to achieve our success in our life. हम सब जितने भी लोग बैठे हैं, एक भाई साहब यहाँ पर खड़े होकर बोल रहा था कि इस कोविड के कारण काम नहीं चल रहा, तो अभी रनटस में आ गया। तो क्या है, एक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है कि हम सफल हो जाए। I think today also your topic and your theme is about success and we all work। and जो सुबह आप सारे तैयार होके आप आए हैं कि एक ही मकसद है लाइफ में सक्सेस होना आप चाहते हो। मैं बताता हूँ, आप मेहनत कर सकते हैं, आपका बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं, सब कुछ कर सकता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं कहना चाहूंगा, और ये सब कुछ करने के बाद भी कई बार कई परिवारों में जो शांति होना है, जो एकता होना है, जो बरकत होना है, होता नहीं है। बैंक में तो पैसा है, घर पे सारे सामान आते हैं, लेकिन वाइफ हस्बैंड से, हस्बैंड वाइफ से प्यार से बात नहीं करते। शादी हुआ, जो लोग कहते हैं पहले साल वाइफ बोलेगी, हस्बैंड सुनेगा, सही है। उसके बाद हस्बैंड बोलेगा, वाइफ सुनेगी। दूसरे साल में जब जाते हैं, क्या करना शुरू करते हैं, वाइफ बोलना शुरू करती है, हस्बैंड सुनना शुरू करते हैं। जब तीसरे साल में जाते हैं, हस्बैंड और वाइफ बोलना शुरू करते हैं, दुनिया सुनना शुरू करते हैं, सही है ना। हमारे पड़ोसी हमारे बारे में बोलना शुरू करते हैं। तो क्या कारण, क्या इंसान की जिंदगी में ऐसे क्यों है? मैं आपको कहता हूं, आपने मान लो कि बहुत अच्छा प्रचार दिया, अच्छा स्पीच दिया, जितने भी लोग हम बैठे सबको प्रभावित किया है। जब जो बातें इसे कहा है, ऐसे वर्ड का डिलीवरी किया है, सुनने वाले हैरान हो, मतलब सब कुछ आपके दिल में क्या हो गया कि इंस्पायर होकर आप ताली बजाना शुरू किया। आप मान लो कि पूरा दुनिया को जीत लिया। अगर आप पूरा दुनिया को जीतने के बाद भी अपना परिवार को जीत नहीं सकता है, मैं कहूंगा आप सबसे ज्यादा एक डिफीटेड पराजित व्यक्ति हो। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई बार हमारे परिवार में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, एक कम्युनिकेशन आप सब जानते हैं। कम्युनिकेशन हमारे जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से कितना हस्बैंड है अपने वाइफ के साथ एक क्वालिटी टाइम बिताते हैं बात करने में? कई वाइफ ऐसे होता है, ये वेट करते हैं घर पे, मेरे हस्बैंड आए, मेरे घर पे जो भी आज सुबह से लेकर शाम तक जो हुआ है, बच्चों के साथ हुआ है, हस्बैंड आए, उनके साथ बात करे, वो मुझे सुनेगा, कुछ ना कुछ सलाह देगा। जब हस्बैंड क्या होता है, पूरे दिन बाहर रहकर घर आते हैं, सुनते नहीं है, सीधा वो आमन जो आकर फ्रेश होकर फिर वो नहाने जाते, सॉरी लेटने जाते हैं। लाइफ में ऐसे लाइफ चले जाते हैं। तो मैं को एक साइंस में एक बात बताया कि मैं चर्च में बोलता हूँ, एक औरत के अंदर कितना वर्ड है पता है एक दिन में? कोई बोल सकता है? 14,000 वर्ड्स है एक औरत के अंदर एक दिन में। लेकिन आपके अंदर कितना वर्ड है? 7,000 वर्ड है। मान लो कि ये आप एक बार सोच लो कि जब मैं उदाहरण लेता हूँ, आपका ब्राड साहब का ही उदाहरण लेता हूँ। मान लो कि इंद्र ब्रदर, उनके अंदर कितना वर्ड्स है एक दिन में? सारे बोलिए। 7,000। और उनकी वाइफ के जो दिन में कितना वर्ड्स है? 14,000। मान लो कि इंद्र ब्रदर सुबह उठ गया, बीच में हमारे गुरप्रीत ब्रदर ने कॉल किया, बात किया, 1 घंटा लगाया, कितना वर्ड्स खत्म हो गया? कितना खत्म हो गया? फिर और किसी ने कॉल किया, मान लो कि हमारे गुरुसेवक ने कॉल किया, ये कॉल सबसे लंबी होती है। अभी क्या हो गया?
अभी एक दिन पूरा क्या हो गया, अभी मान लो कि 2-3 लोग पढ़ गया, 7,000 वर्ड खत्म हो गया। घर आगे उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। वाइफ चाहती थी आप मुझे कुछ बोले, तो उनके पास है नहीं, अगर है नहीं तो कैसे बोलेंगे? तो ये बहुत बड़ा समस्या है। लेकिन वाइफ के अंदर कितना अभी रह गया? 14,000। अगले दिन हो गया, कहानी तो सही में अभी कितना हो गया? 28 हो गया, बढ़ते जाएंगे। इसलिए जब प्रॉब्लम आएगी घर पे, जब लेडीज है ना, जब लड़ाई शुरू करे खत्म नहीं होता है। कारण क्या है? 14 जो सारे अंदर जमा होते 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 एक दिन सब कुछ निकालेगा, सब कुछ तोड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं पूरे दुनिया को जीत लो, अच्छी बात है। अपने वाइफ के दिल को जीतना, अपने हस्बैंड के दिल को जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कम्युनिकेशन बहुत बहुत जरूरी है। उसको छोटा ना समझिए, छोटा ना समझिए। आपके जिंदगी में याद रखना वाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान लो कि 14,000 वर्ड है उनके पास है, मान लो कि याद रखना वो बैठे हैं, घर बैठे हैं, जब उनके पास जाएंगे तो उनके पास बैठ के बात करना है। कई परिवार में गलत रिश्ता में क्यों जाते हैं? वे बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो कोई ना कोई होगा जो उनके साथ बात करने के लिए तैयार है। फिर हम आकर, हम मर्द है, हम वो आकर बोले तुम क्यों? मैं आपको कहता हूं हस्बैंड अच्छा दोस्त होना चाहिए, एक पिता की तरह होना चाहिए, अपने हस्बैंड होना चाहिए। सारे ड्यूटी हस्बैंड जब करेंगे, कोई वाइफ को गलत रिश्ता में नहीं जाएगा। जब वाइफ अपने जिम्मेवारी को पूरा करेगी, हस्बैंड भी कोई गलत रिश्ता में नहीं जाएगा। मैं आपको कहना चाहूंगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ए प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल ऑफ यू। मैं कहता हूं आपके घर में अच्छा पैसा आ जाए, अच्छा कमाए, सब कुछ अच्छा करे, लेकिन अपने वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ बैठ के बातचीत करना बहुत जरूरी है। कई बार हम कहते हैं हम लोग बहुत प्यार करते हैं अपने वाइफ को, हम उनको सूट लेकर देते हैं, हम उनको सब कुछ लेकर देते हैं। मैं कहता हूँ वो नहीं है फैमिली में उससे बढ़कर कुछ है कि उनके साथ बैठ के बात करें। फिर इसलिए मैं आपका बिजनेस करने वाला आप सब लोग जानते हैं, आप जानते हैं बिजनेस कैसे करना। मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता हूँ कैसे बिजनेस करना है। मैं तो लोगों के लिए प्रेयर करता हूँ, लोग अच्छा ही देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, अंडरस्टैंडिंग, समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो सिस्टर्स का मतलब वाइफ का जो साइकोलॉजी डिफरेंट है। जैसे मान लो कि मैं कल रात को हम इधर उधर के घर पे बैठ के बात भी कर रहा था, तो एक बात है जो कि एक औरत है, आपको पता है कि एक टाइम में कितना कार्य काम करते हैं, कितना काम मुझे बताइए। एक वाइफ घर पे कितना काम करते हैं, कई बार हम ध्यान नहीं देते, असली कहते हैं क्या कितना काम करते हैं एक टाइम में, बताइए। सुबह उठकर क्या है उनके किचन में, सुबह ब्रेकफास्ट के लिए कुछ रखा हुआ है, साथ में जाके बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना है, उनका टिफिन सेट करना है, उनको नहाना है, उनको तैयार सब कुछ करके उनको भेजना है। एक टाइम में उसके बीच में हस्बैंड भी वहां से चाय मांग रहा है कि मुझे चाय लेकर आओ, चाय, बच्चों के टिफिन, ये है वो है, सब कुछ करने के बाद कई बार परिवार में क्या होता है, मान लो कि आपने इतना काम कर रहा है, हस्बैंड आकर आपसे गुस्सा कर रहा है, तो आपको दुख लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलिए। आई एम टॉकिंग द रियलिटी, मैं तो सच बोल रहा हूं। गुस्सा आएगा नहीं आएगा? यहाँ पर मर्द नहीं बोलना है, सिस्टर से मैं पूछ रहा हूं, गुस्सा लगेगा कि नहीं लगेगा? हम तो कई बार एडजस्ट कर लेते, सही है ना, एडजस्ट कर लेते हैं। एक बात याद रखना, एक मर्द जो आदमी एक टाइम में सिर्फ एक ही काम कर सकता है, जो करेगा सही करेगा। लेकिन जो सिस्टर्स का, लेडीज का एक खासियत है, एक टाइम में अलग अलग काम कर सकता है, लेकिन उसमें क्या है कई बार कुछ ना कुछ काम रह जाते हैं क्योंकि इतना ज्यादा करते हैं। हमें अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। मान लो कि कई बार अगर एक बार अपने लाइफ को पीछे आप देखेंगे तो मुड़ के देखते एक बार बहुत क्लियर है, आपका लाइफ और स्वीट हो सकता अगर आपने अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को अंडरस्टैंड किया होता। और तीसरी बात बोलकर मैं समाप्त करना चाहूंगा, ये काफी कुछ है जो टाइम मुझे दिया उससे ज्यादा टाइम मैंने ले लिया कि मैं सोचता हूँ एक आत्मिक तौर पर भी आपकी राष्ट्र, ठीक है, प्यार।
आप सब कहेंगे हमारे अंदर प्यार है, मैं कहता हूं कई लोगों को प्यार सिर्फ 2 साल में रहता है, कुछ लोग 1 साल भी नहीं रहता है। पंजाब ऐसी जगह है जहां पर डाइवोर्स बहुत ज्यादा है। सबसे पहले केरला, जहां पर जहां से मैं आया, और एक पंजाब है। सही प्यार परिवारों में नहीं होता है। मैं आपको कहता हूं, आप जाते हो बिजनेस के लिए, अपना वाइफ को बोलना है, उनको समझाना है, और वो भी समझना चाहिए। सही प्यार आपके दोनों के बीच में होना चाहिए, ताकि जाकर जब आप सक्सेस आएगा, आप पीछे देखकर कभी नहीं सोचेंगे कि ठीक है मेरा वाइफ ऐसे है, मेरा साथ नहीं दे रहा है, ये नहीं आएगा। अगर आप सही प्यार पहले से अपने वाइफ को दे देंगे तो सही टाइम अंडरस्टैंडिंग देना है, कम्युनिकेशन सही होना चाहिए, और प्यार पूरे दिल से प्यार करना बहुत जरूरी है। सही प्यार में क्षमा होता है। तो आज टाइम नहीं, फिर भी मैं समाप्त करना चाहता हूँ। क्षमा होते हैं, हम उनका ख्याल रखते हैं, ये सारे बात अपनी जिंदगी में होना चाहिए। आखिरी में बोल मैं समाप्त करना चाहता हूँ, पूरा दुनिया को जीत लो, लेकिन याद रखना कि अपना परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं खास करके इंद्रपाल के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने ऐसे बिजनेस मीटिंग में सब फैमिली को बुलाया। तो आज इस समय के द्वारा अगर आप कम से कम एक छोटा सा सोच मन में रखिए, अंडरस्टैंड करने में खुद सोचिए, तो आपकी लाइफ में काफी फर्क आने वाले हैं, और बिजनेस में भी फर्क आने वाला है। आप जब अच्छी मंजिल पर पहुंचेंगे, आप बोलेंगे ठीक है मेरी वाइफ मेरे साथ है, मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, हम सब मिलकर हम आनंद मनाएंगे, हम सिर्फ मिलकर खुशी मनाएंगे, हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको कहता हूं फिर से, डॉक्टर साहब ने कहा, उन्होंने भी कहा है, परमात्मा सच्चा जो खुदा है वो नहीं होता, कुछ नहीं होता जिंदगी में। इसलिए परिवार को साथ लेकर चलिए, परिवार सफल होकर हमारे साथ है, सब कुछ हो जाएगा। कितने लोग सम्मिलित में मेरे साथ हैं? कितने परिवार चाहते हैं कि आपके परिवार में भी प्रॉपर बातचीत हो जाए एक दूसरे के बीच में? ठीक है, आज जाकर कम से कम एक बार पूछना है कि क्या मैं आपके साथ प्रॉपरली बात कर रहा हूँ, मेरा 7000 वर्ड में पूरी बात करके आता हूँ, या मैं आप सबके साथ कुछ बातचीत कर, पूछना है, ट्राई मारो, कुछ अच्छा होने वाला है। और इस कंपनी को भी मेरे और दिल से और हमारे चर्च की तरफ से शुभकामनाएं। तो आप सभी को आशीष करें, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच।